तो चलिए दोस्तों, आज विश्ववात्मा फिल्म की कहानी सुनते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रभात सिंह एक ईमानदार और समर्पित पुलिस अधिकारी है, लेकिन उनके पास आमतौर पर अपने परिवार के लिए समय नहीं होता है और वह इस वजह से उनके पिता उनसे लगातार भिड़ते रहते हैं। प्रभात के पिता शांति में विश्वास रखते हैं और अपने देश में रक्तपात अशांति का विरोध करते हैं। प्रभात को अब सबसे खूंखार अपराध लॉर्ड अजगर ज़रूरत को पकड़ने के मिशन पर रखा गया है, जो वर्तमान में केन्या में रहता है लेकिन भारत में काम करता है। हालात बदतर हो जाते हैं जब प्रभात एक मुठभेड़ में अजगर के भाई को मार देता है। क्रोधित अजगर प्रभात के स्कूल जाने वाले युवा भाई का अपहरण कर लेता है और उसे मार देता है। प्रभात का परिवार तबाह हो गया और उसके पिता ने उसे अपने भाई की मौत के लिए दोषी ठहराया और उसे परिवार से बेदखल कर दिया। प्रभात भारत के एक सुदूर गांव के एक सुदूर कोने में चला जाता है। इस बीच अजगर का एक आदमी मदन भारद्वाज उसके खिलाफ हो जाता है और उसे जल्द से जल्द पुलिस में बदलने की धमकी देता है। गिरफ्तारी वारंट के डर से अजगर ने मदन को उसकी शादी की रात मार डाला। उसके बाद उस अजगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार किया, जिससे वह आहत हो गई। इस प्रकार मदन के भाई आकाश भारद्वाज के अजगर से बदला लेने की कसम खाई। बाद में अजगर केन्या भाग जाता है और पुलिस आयुक्त प्रभात से संपर्क करने का फैसला करता है, क्योंकि वह अकेला है जो अजगर को पकड़ सकता है और उसे वापस भारत ले जा सकता है। स्थिति की आवश्यकता मदन की हत्या आदि को देखने के बाद प्रभात के पिता भी अपना विचार बदलते हैं और प्रभात को अस्वीकार करने के लिए माफ़ी मांगने का फैसला करते हैं। संशोधन करने के लिए वह प्रभात को अजगर को पकड़ने और कुछ न्याय दिलाने के मिशन पर चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। प्रभात मिशन को लेने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जोर देकर कहता है कि आकाश भी उनके साथ शामिल हो, जिससे आकाश सहमत हो जाता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और केन्या के लिए अगली उड़ान भरते हैं। केन्या में उनकी मुलाकात उनके मेजबान एक ईमानदार निरीक्षक और युवा बेटी सूर्य प्रताप के साथ विदुर से होती है। अजगर को पहले से ही पता है कि भारत और आकाश उसे पकड़ने के लिए है, इसलिए उसे भ्रष्ट आयुक्त मिलता है जो सूर्य को अपना मार्गदर्शन नियुक्त करने के लिए उसके पैरोल के तहत है। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि कानून का पालन करने वाला सूर्य सुनिश्चित करेगा कि अजगर जैसे केन्याई नागरिक करेंगे विदेशियों की नुकसान न हो। सूर्य के साथ की यात्रा के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि उनकी नज़र पर है और अगर वे अपने प्रवास के दौरान कोई शरारत करते हैं तो उन्हें पकड़ने में संकोच नहीं करेंगे। प्रभात और आकाश मदन की भाभी रेणुका को ढूंढते और मिलते हैं, जो भी उसी गुप्त मिशन पर है, इसलिए वह उन्हें अजगर के करीब जाने में मदद करती है और उन्हें उसके ठिकाने के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। वह उन्हें बताती है कि अजगर केन्या में एक सम्मानित नागरिक है, इसलिए उसे पकड़ना बहुत कठिन है। वे अजगर और उनके गुर्गों को पकड़ने के लिए कई हथकंडे आजमाते हैं, लेकिन सूर्य हर बार उन्हें नाकाम कर देता है। प्रभात और आकाश फिर अजगर को गिरफ्तार करने के लिए सूर्य को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूर्य अजगर को सलाखों के पीछे डालने के लिए अनिच्छुक है। नतीजतन सूर्य दोनों से बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वे केन्या में परेशानी पैदा कर रहे हैं, फिर भी वह अपने असली मिशन के बारे में अनजान है। कुछ दिनों के बाद रेणुका की मदद से प्रभात और आकाश ने सूर्य की जानकारी के बिना अजगर को पकड़ने और तुरंत अपनी चाल चलने का फैसला करने में सफलता हासिल की है। यह सुनकर एक उग्र और विश्वघाती सूर्य ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें वापस भारत भेज दिया। यह तब जब रेणुका ने अपनी पत्नी की रहस्यमय मौत के पीछे की सच्चाई के बारे में सूर्य को सूचित करता है। उसकी पत्नी ने अजगर के मूर्ख और नीच बेटे के अलावा किसी और के कारण आत्महत्या नहीं की थी, जिसने उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी।
सच्चाई जानने के बाद और ये महसूस करने के बाद भी प्रभात और आकाश सही थे। एक क्रोधित सूर्य अजगर का सामना करता है, लेकिन अपनी बेटी के साथ पकड़ लिया जाता है। प्रभात और आकाश जो भारत के लिए अपनी उड़ान से बच गए हैं, सूर्य को बचाते हैं और तीनों एक बार हमेशा के लिए अजगर और उनके गुर्गों को पकड़ने के मिशन में हाथ मिलाते हैं। अंत में मिशन सफल होता है और रोमांस शुरू हो जाता है। आकाश को अजगर की बेटी सोनिया से प्यार हो जाता है। सूर्या रेणुका से प्यार करने लगती है और उसकी समय पर जानकारी और चतुर मदद के लिए आभारी हो जाती है। और अकेला प्रभात आखिरकार उस भारतीय लड़की के लिए गिर जाता है जिससे वह भारत में अपने गृह नगर में मिला था, जो उसके पीछे कन्या कुसुम तक गई थी। प्रभात अंत में अपने दोस्तों सूर्या और आकाश और पकड़े गए अपराधी अजगर के साथ भारत लौटता है। प्रभात कुसुम, सूर्या रेणुका और आकाश सोनिया की जोड़ी आखिरकार एकजुट होकर आनंदित होती है। तो मूवी की कहानी हो गई ख़त्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।